आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे पीट दिया या कुछ आरोप लगा दिया। देखिए, कई बार लोग दूसरे पे आरोप लगाते हैं और आज मैं उन्हीं आरोपों के बारे में बात करना चाहती हूँ। कई बार ये होता है कि हम किसी पर आरोप तो लगा देते हैं लेकिन उसे साबित नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक बहुचर्चित 2 केस चल रहे हैं। एक सोनिया और सौरभ का चल रहा है और एक ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का चल रहा है। आलोक मौर्य ने उस पर आरोप लगाया था कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कोई एक डायरी लेकर के वो पहुँच गए थे और उन्होंने कहा कि इतने सारे लोगों को उन्होंने ये पैसे का लेन-देन किया है। अब उसे साबित करने की ज़िम्मेदारी भी आलोक मौर्य की ही थी। सोनिया ने आरोप लगाया अपने हस्बैंड पे कि इन्होंने बांग्लादेश में मुझसे शादी किया और वो यहाँ आ गई है हिंदुस्तान में और यहाँ आकर के सौरभ जो मुकर गए हैं। सौरभ ने भी आरोप लगाया कि मैं हनी ट्रैप में फंस गया था और कई सारे आरोप उन्होंने लगाए कि मुझसे पैसे लिए गए, ऐसा वैसा लिए गए। सोनिया ने कई सबूत दिखाए लेकिन सौरभ ने अभी तक कुछ नहीं दिखाया। इसका मतलब ये है कि शायद उनके पास सबूत है या नहीं है, लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए उन्हें साबित करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। कई बार हम कोर्ट में चले जाते हैं और किसी पर आरोप लगा देते हैं, केस कर देते हैं, मुकदमे कर देते हैं। देखिए, न्यायालय न्याय तभी कर पाएगा जब आप सबूत वहाँ पर पेश करेंगे। जब तक आप सबूत पेश नहीं करेंगे तब तक न्यायालय भी कुछ नहीं कर सकता। आरोप लगाना बहुत आसान होता है और उसे साबित करना उससे भी बहुत मुश्किल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरोप तो लगा दिया हमने और आप ऐसा कह रहे हो कि साबित भी करना है, तो क्या हम न्यायालय जाएं ही नहीं? क्यों नहीं जाएंगे आप जा सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ये आपका कानूनी अधिकार है। न्यायालय आपके और हमारे लिए बना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जिस किसी पर भी आप आरोप लगा रहे हैं उस आरोप को साबित करने की जिम्मेदारी, साबित करने का भार आप ही के ऊपर होता है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमने सामने वाले व्यक्ति पे कोई आरोप लगा दिया है और वो ये साबित करेगा कि उसने ऐसा किया है या नहीं किया है, ऐसा नहीं होता है। वो तो सिर्फ ये कहेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन उसने ये काम किया है या जो भी उसने अपराध किया होगा तो उसको साबित भी आपने ही करना है। इसीलिए कई बार होता है कि न्यायालय में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला। तो आपके सिर्फ मात्र कह देने से ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को ये बात पता ही होगी कि कानून ये कहता है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाए पर एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी के बारे में पुख्ता सबूत है तो उसको पेश करना चाहिए आप लोगों को, और निराधार आरोप लगाना बेकार है, क्योंकि अगर आप निराधार किसी पर आरोप लगाएंगे तो उसमें आप पर भी बात आ सकती है। जैसे कि अभी आलोक मौर्य जी हैं, एक सिर्फ डायरी को लेकर के पहुंच गए थे वो कमेटी के पास कि ज्योति मौर्य ने जो है भ्रष्टाचार किया है और वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्योंकि मात्र सिर्फ एक डायरी से तो आप नहीं कह सकते हैं ना कि डायरी में आपने कुछ लिख दिया तो उसने भ्रष्टाचार किया होगा, उसको साबित भी करना होता है। मैं अपने वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहती थी कि जब भी आप किसी पर आरोप लगाओ या आपके साथ कुछ भी गलत हुआ हो, सिर्फ उतना ही कहें जितना आप साबित कर सकते हो। ऐसी कोई भी मनगढ़ंत कहानी ना बनाएं जिसे आप साबित नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि सामने वाली पार्टी जो होती है उसको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आपने सबूत दिया नहीं और वो छूट जाता है। इसलिए आप लोग कहते हो कि हमें न्याय नहीं मिला, ऐसा नहीं है। न्यायालय में हमेशा न्याय मिलता है, लेकिन आप अपनी बातों को कैसे रख रहे हैं, कैसे पेश कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। इसीलिए मैंने कहा है कि साबित करने का भार भी आपके ऊपर है और उसे सही बताने का भार भी आप ही के ही ऊपर है। आज की मेरी वीडियो में आप लोगों के लिए सिर्फ यही मैसेज है और इस बात को आप चाहे तो जिस तरीके से भी ले सकते हैं और चाहे तो आप ये कर सकते हैं। देखिए, आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको कोई बाध्य नहीं कर सकती। और अभी मैंने 2 एग्जाम्पल भी दे दिए आपको, एक सौरभ और सोनिया वाले केस का दिया था और दूसरा मैंने ज्योति मौर्य का दिया था। मुझे मालूम नहीं है कि इनका केस कोर्ट में चल रहा है या नहीं चल रहा है या आगे कब तक चलेगा, लेकिन जो चीज़ मैं सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू देख रही हूँ मैं उन्हीं चीज़ों को बता रही हूँ। क्योंकि उसमें जो सोनिया है उसने काफ़ी वीडियो क्लिप्स वगैरह और कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिखाएँ, जिससे ये साबित होता है कि सौरभ मल्होत्रा उसी का ही पति है। लेकिन सौरभ मल्होत्रा सिर्फ अभी तक कहानियाँ बताता जा रहा है, लेकिन उसके पास साबित करने के लिए अभी तक उसने कुछ नहीं दिखाया, और जो वो कह रहा है उसे साबित करने का भार सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर।